नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी से जो टाइपिंग से संबंधित छात्र हैं, उनकी टाइपिंग अच्छी चल रही होगी। आप लोग स्क्रीन पर कुछ ये स्लाइड दिख रहे होंगे और आपको कुछ 4 स्लाइड में हम कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी स्लाइड ये है, तीसरी स्लाइड आपकी ये है, ठीक है, चौथी स्लाइड ये है। ये टोटल 4 स्लाइड हैं। इनमें से हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी। और ये क्यों दिखाना चाहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी छुपी हुई हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों क्योंकि आपका डेट 5 तारीख है किसकी? टाइपिंग की। और टाइपिंग की डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आपका परफॉर्मेंस, आपकी स्पीड कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? उसका रीजन है, उसके बहुत सारे कारण हैं। आज हम आपको समझाएंगे। हर स्लाइड से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पहली स्लाइड आपको दिखने वाली है। जो पहली स्लाइड है वो स्लाइड में ध्यान दीजिएगा क्या क्या हुआ है। पहली स्लाइड में सबसे पहले हमको ये दिख रहा है कि हम अनक्वालिफाइड है। हमारे स्टेटस क्या है? अनक्वालिफाइड का। क्यों अनक्वालिफाइड है? तो सबसे पहले अनक्वालिफाइड में देखा जाता है आपके नंबर कितने हैं, ये मैटर नहीं करता है। सबसे ज्यादा मैटर करता है नेट स्पीड। नेट स्पीड और ये होती है ग्रॉस स्पीड। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो ग्रॉस स्पीड है, आप ये देख रहे होंगे कि जो हमारी ग्रॉस स्पीड है वो 30.29 है, ठीक। और मांगी गई है 30, लेकिन हम अनक्वालिफाइड इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो गणना होती है, हमारी जो काउंटिंग होती है वो नेट स्पीड पे होती है। और ये नेट स्पीड होती क्या है? नेट स्पीड वो होती है कि जैसे आपने 10 मिनट का पैसेज किया, जैसे आपने 10 मिनट का पैसेज किया और आपने 300 शब्द टाइप किए, आपने 300 शब्द टाइप किए और इसमें से आपने 20 शब्द गलत कर दिए। तो अगर 300 शब्द टाइप किए तो 300 बटे 10 बटे 300 बटे 10 तो आ गया 30 वर्ड प्रति मिनट। ये क्या हो गई? ये आपकी ग्रॉस स्पीड हो गई। ये हो गई आपकी ग्रॉस स्पीड। अब नेट स्पीड क्या होती है? नेट स्पीड हमारी होती है कि आपने 20 गलतियां करी तो बचे कितने? 280। 280 बटे 10 करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी 28 और ये हमारी होगी नेट स्पीड। और ये हमारी क्या होगी? ये हमारी होगी नेट स्पीड। तो ये नेट स्पीड हमारी मानी जाती है एग्जाम में। ग्रॉस स्पीड का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। तो हमारी अगर नेट स्पीड नहीं है, यहां पर हमारी अगर नेट स्पीड 30 नहीं है तो हम अनक्वालिफाइड होंगे, ठीक। दूसरी चीज, आपको किसी को यह कंफ्यूजन है कि हम बैक स्पेस काउंट लिखा है यहां पर, बैक स्पेस काउंट का यूज ज्यादा कर रहे हैं इसलिए हमारी स्पीड धीरे हो रही है। तो बिल्कुल सही है। बैक स्पेस आप जितना कम करेंगे, रीजन क्या होगा? आप सही कर रहे होंगे। अगर सही कर रहे हैं तो बैक स्पेस की जरूरत ही नहीं होगी। अगर आप हर वर्ड गलत करेंगे, बैक स्पेस से सही करेंगे तो समय निकलता जाता है। हालांकि बैक स्पेस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप बैक स्पेस 500 बार यूज करिए। यहां पे 224 है, अगर आप 500 बार यूज करिए, लेकिन आप इतनी तेजी से टाइपिंग कर रहे हैं कि अगर आपकी स्पीड 30 हो जाती है, बैक स्पेस हम करें 600 बार काउंट हो, तो भी आप क्वालिफाइड होंगे। बैक स्पेस का कोई मैटर नहीं है। बैक स्पेस आप अनलिमिटेड बार यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बैक स्पेस का ज्यादा यूज करेंगे तो आपकी स्पीड धीमी होती है, ठीक है। इससे कोई कटौती नहीं होती है, कोई नंबर नहीं कम होते हैं, ना तो स्पीड कम होती है। स्पीड उसलिए कम होती है क्योंकि आपने बैक स्पेस का ज्यादा यूज किया तो समय चलता रहा। जब समय चलता रहा तो आपने शब्द कम टाइप कर पाए। बस इतना होता है कि बैक स्पेस का जितना कम यूज होगा हमारी स्पीड उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि जब तक बैक स्पेस का दबाएंगे, मान लीजिए हमने 500 बार बैक स्पेस दबाया और 500 बार में कोई शब्द लिख देते तो आप समझ लीजिए कितने ज्यादा शब्द हो जाते। ये अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे गलती करी 13। हमने जब गलती करी यहाँ पे 13 तो हमारे पॉइंट 13 नंबर कुछ कम हो गए और हमें नंबर मिल गए यहाँ पर 23.92। अब यहाँ पर हमारे 25 नंबर भी होते, 25 बटे 25 भी होते, तो भी हम अनक्वालिफाइड होते अगर हमारी स्पीड 30 नहीं है तो सबसे पहले हमारी स्पीड 30 होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या करना है आपको? जैसे अगर आप 300 वर्ड टाइप करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 300 वर्ड टाइप करते हैं तो कम से कम गलतियां होती ही हैं 10। 5 6 7 8 9 10 गलतियां होती ही हैं, ठीक है। कभी कभी 20 हो जाती हैं। तो आप ये मान के चलिए
अगर हम 20 गलती कर रहे हैं, अगर हम 20 गलती कर रहे हैं तो हमें 23 नंबर मिलेंगे, हम 23 नंबर मिलेंगे। अगर हम 23 गलतियां कर रहे हैं तो वो 20 गलतियां कर रहे हैं तो हमें 23 नंबर मिलेंगे। तो अब ये ध्यान देना है कि अगर हम 20 गलतियां कर रहे हैं तो हमारी नेट स्पीड 30 रखने के लिए, नेट स्पीड 30 रखने के लिए 280 वर्ड टाइप कर रहे हैं, हमें 10 मिनट का अगर समय लगाएंगे हम पूरा पूरा और 20 गलतियां कर देंगे तो हमारी स्पीड तो 28 रह गई, हमारी स्पीड तो 28 रह गई ना। तो 28 रह गई तो हमारे 23 नंबर का हम क्या करेंगे, 23 नंबर का हम क्या करेंगे, हम तो क्वालिफाइड ही नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, कम से कम इसको अगर हम 9 मिनट में टाइप कर लेते हैं, अगर 9 मिनट में टाइप करते हैं तो 9 त्रिक 27, ठीक है। और 30 से कुछ ऊपर हो रही है हमारी स्पीड, कितनी हो रही है, 30 से कुछ ऊपर हो रही है हमारी स्पीड। अगर 9 मिनट में 280 शब्द टाइप करें तो हमारी स्पीड मेंटेन हो रही है और हमें 23 नंबर मिल रहे हैं। तो हमारे जब नंबर उस पर जुड़ेंगे हम इसका मतलब क्वालिफाइड तो हो रहे हैं। बाकी बाद की बात है हमारी मेरिट कितनी जाती है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 13 वर्ड गलत किए हैं और इन्होंने पूरा पूरा समय ले लिया है 10 मिनट का, पूरा पूरा इन्होंने 10 मिनट का समय लिया है, इसलिए अनक्वालिफाइड हो गए हैं, इसलिए ये अनक्वालिफाइड हो गए, ठीक। तो मुझे लगता है ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। अब अगर दूसरी स्लाइड पर चलते हैं, अब हम लोग दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। दूसरी स्लाइड ये है कि आप ध्यान दीजिएगा इन्होंने क्या किया है, इनको नंबर मिले हैं 21। अब आप ध्यान दीजिएगा नंबर मिले हैं 21, अब भी है अनक्वालिफाइड है। अनक्वालिफाइड क्यों है, क्योंकि इनकी नेट स्पीड 27.53 है, क्योंकि इनकी नेट स्पीड 27.53 है। तो ये स्पीड होनी चाहिए 30, ठीक है। अब अगर आप 39 गलती कर रहे हैं, मतलब लगभग 40 गलती कर रहे हैं, तो 40 गलती कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 300 शब्द टाइप किए, 300 शब्द टाइप किए और 40 गलतियां कर दिया, ठीक है। अब आप स्पीड 30 मेंटेन कर लीजिए, मानते हैं मेंटेन कर लिया कि हमने बहुत तेजी से करेंगे, 8 मिनट में टाइपिंग कर लेंगे तो आपकी स्पीड मेंटेन हो गई, ठीक है। आप 40 गलतियां करके 4 नंबर अपने कम कर रहे हैं ना, तो लगभग 20 नंबर मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात, अगर आप 20 हिंदी में 20 इंग्लिश में ला रहे हैं, टोटल 40 ला रहे हैं, तो वैसे भी जब इससे जुड़ेंगे ना, आपके नंबर जुड़ेंगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, मेरे आपको कम से कम हिंदी और इंग्लिश में आपको कम से कम 45 प्लस नंबर लाने ही लाने हैं, तभी आप मेरिट के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेरिट अब हल्की आने वाली नहीं है। इन्होंने 39 गलतियां करी हैं, ठीक है। अभी सोल्यूशन बताएंगे आपको इसका, ठीक है। उसके बाद में सेम व्यक्ति ने, उन्होंने फिर से टाइपिंग करी है और 49 गलतियां कर दी हैं, स्पीड उनकी इतनी है और अनक्वालिफाइड है। इन तीनों का तीनों स्लाइड का रीजन ये है कि इन्होंने फ्रेशर लिया है, इनसे बात हुई हमारी, इन्होंने पता है क्या किया, 2 घंटे टाइपिंग कर रहे थे, 6 घंटे टाइपिंग करने लगे। तो जब चीजों को आप हावी हो जाने देंगे अपने ऊपर तो आप उस चीज को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप 2 घंटे टाइपिंग कर रहे थे, आप 1.5 घंटे टाइपिंग करिए, लेकिन मन से टाइपिंग करिए और अपने दिमाग से ये मत निकाल दीजिए कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आपको ये मान के चलना हम टाइपिंग देंगे, जो होगा देखा जाएगा। आप घर में आराम से फुर्सत में टाइपिंग करिए, फुटकर में टाइपिंग करिए। हर बार मेरा एक शब्द होता है, टाइपिंग फुटकर में करिए और कोशिश करिए कि 15 मिनट का पैसेज आपको प्रतिदिन 1 या 2 करने ही करने हैं। जब 15 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे तो आप 10 मिनट की प्रैक्टिस, 10 मिनट का पैसेज में बहुत अच्छी स्पीड आपकी हो जाएगी। अगर आपकी स्पीड रुक रही है, आपकी स्पीड एक जगह स्टेबल हो गई, तो भी आप यही काम करिए, 15-15 मिनट के 2 पैसेज जरूर करिए। 15-15 मिनट अपनी उंगलियों को थकाइए। जब आप 15 मिनट उंगली को थकाएंगे 10 मिनट में आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब चौथी स्लाइड में इसके बारे में हम बता चुके हैं। चौथी स्लाइड में देखिएगा, इसमें आप अनक्वालिफाइड है, इस वाली स्लाइड में अनक्वालिफाइड है और नंबर 24 है। अगर आपके 24 नंबर हैं, अनक्वालिफाइड हैं, तो आप फेल ही हैं, आप फेल है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको यहां पे नेट स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए थी, आपकी नेट स्पीड 30 होनी चाहिए, नंबर भले ही कम हो वो चलेगा, लेकिन आपकी नेट स्पीड 30 से ज्यादा होनी चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में 25। वहीं पर यहां पर क्या है, देखिए क्वालिफाइड स्टेटस इनका क्या है, क्वालिफाइड है। क्यों क्वालिफाइड है, क्यों, क्योंकि इनकी नेट स्पीड 30.33 है। 30 भी होगी तो भी चलेगा, 30 भी होगी तो भी चलेगा, ठीक है। और इन्होंने गलतियां करी है 10, तो इनको 24.17 नंबर पूरे पूरे मिले हुए। तो ये चीजें रही। मुझे लगता है कि आप लोग अगर प्रेशर ले रहे हैं तो प्रेशर मत लीजिएगा, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी, आप पास भी हो जाएंगे। तो आपको प्रेशर नहीं लेना है, मन लगा के टाइपिंग करनी है, टाइपिंग को एक खेल समझ के करना है। हमको ये सोचना है हम ज्यादा प्रैक्टिस मत करें, हमको ये सोचना है हमको देख के लिखना है, हमको स्क्रीन में सब कुछ मिल रहा है, हमें देख के टाइपिंग करनी है, बाकी कुछ नहीं है। जब देख के चीजें करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएंगी, वो छोटी हो या बड़ी हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सब कुछ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाइए और हमसे जुड़िए, हमसे मिलिए, हमसे बात करिए। जो भी समस्या होगी हम बताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जो चीज हमें पता होगी हम वही चीज बताएंगे, अगर नहीं पता होगी तो वो चीज हम आपको मना कर देंगे। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।